चारों भाइयों को साफ दे दिया ब्रह्मा जी ने, तुम बड़े नहीं होगे। जितनी जल्दी भजन करना प्रारंभ कर दोगे उतना ही पावरफुल है। भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है, भजन करने से आत्मा पुष्ट होती है। इसलिए हे मानवो, अपनी आत्मा को पुष्ट करने के लिए नित्य भजन करो। आज जिस दिन तुम सुन रहे हो उसी दिन से माला करना, भजन करना प्रारंभ करो, ज्यादा से ज्यादा भजन करो। आदि आदि प्रसंग है। महाराज मनु रानी शत्रुपा पृथ्वी के पहले मानव हैं। पहले मानव हैं पृथ्वी के महाराज मनु, रानी शत्रुपा। हम महाराज मनु की संतान है इसलिए मानव कहलाए जाते हैं। उन्हीं की बेटी का नाम था देवहूति। उनका विवाह हुआ कर्दम मुनि के साथ। 9 कन्याएं हुई। 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो कपिल देव भगवान जय। कपिलोपाख्यान, जहां जीवन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण उपदेश कपिल भगवान ने अपनी मां को दिया। ये इसे कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। अद्भुत है, सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। देवहूति मां ने कहा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, पर अभी तक आत्मा तृप्त नहीं हुई, इंद्रियां तृप्त नहीं हुई, अतृप्तता बनी हुई है। कोई यह 70 साल का है? 70 साल के क्या ही है? जो भी 70 साल के हों उनसे पूछो क्या उनकी तृप्ति हो गई? अब संसार से कुछ चाहिए नहीं उनको। आप लोगों के पास जितना है, क्या कानपुर में सबके पास उतना है? तो जब उनके पास नहीं है तो वो भी अतृप्त हैं, पर तुम्हारे पास तो इतना है, क्या तुम इसमें से तृप्त हो? न 70 साल का तृप्त है, न 50 साल का तृप्त है, न 30 साल का तृप्त है, न हजारपति तृप्त है, न लखपति तृप्त है, न करोड़पति तृप्त है, न अरबपति तृप्त है। ऐसे ऐसे आदमी रिश्वत लेते हैं, चपरासी 100 करोड़ का मालिक है, इसके बावजूद भी अतृप्त है। बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए रिश्वत लेते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है, बस उसके घर भर रहा है। लेकिन वो रिश्वत लेने वाला, करोड़ों करोड़ों लेने वाला, दूसरों को, गरीबों को दुख देने वाला कभी नहीं सोचता कि मैं जब मरूंगा तो इसे यहीं छोड़ के जाऊंगा, जबकि पाप और करके जाऊंगा। कभी नहीं सोचता। वो सोचता है इससे मैं अपने बच्चों को बड़े बड़े संसाधन दे पाऊंगा। दूसरों के बच्चों की रोटी छीनकर अपने बच्चों को रोटी खिलाने वाला व्यक्ति कैसे सुखी कर सकता अपने बच्चों को? संभव है? भगवान अंधा है, भगवान बुद्धि नहीं है भगवान में, वो देख नहीं रहा है। न चोर तृप्त है, न राजा तृप्त है, न प्रजा तृप्त है, न प्रशासनिक अधिकारी तृप्त है, कोई तृप्त नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। जो भगवान का हो गया वो सुखी हो गया, और जो भगवान का नहीं हुआ वो दुखी ही है। मां, जब मनुष्य को जन्म लेना होता है कितने कष्ट होते हैं, ध्यान से सुनिए। ये बात बार बार कथा में हम कहते हैं, लेकिन इसलिए कहते हैं कि जो नए श्रोता आते हैं शायद उन्हें कुछ सीखने को मिले। 2 कष्ट बहुत बुरे हैं, बहुत भयानक हैं 2 कष्ट। एक जन्म का और एक मृत्यु का, और दोनों का ही अनुभव हमको है पर याद नहीं है। कई घटना ऐसी हो जाती है ना हमारे जीवन में जो हमें याद नहीं रहती। उन्हीं में से एक घटना है जन्म की। हुई तो सबके साथ है लेकिन याद नहीं है। और एक है मृत्यु की, जब मृत्यु हो ही गई तो बताने लायक बचते नहीं।
लेकिन पुराणों में इसका वर्णन है, भागवत में बहुत स्पष्ट वर्णन है। जब वो बालक मां के गर्भ में जाता है तो उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। प्रारंभ में बहुत छोटा सा होता है, फिर एक हफ्ते में बेर के समान हो जाता है, फिर धीरे 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 बड़ा होता है और फिर उसके अंग विकसित होने लगते हैं। और जब धीरे धीरे उसके अंग विकसित होने लगते हैं तो उसके अंग की ये ऊपर की त्वचा नहीं होती, ये स्किन जिसको हम लोग स्किन कहते हैं। और जब ये स्किन नहीं होती, मां नमक मिर्च या कुछ खट्टा खाती है तो वो बच्चे को चुभता है जाके, और जब बच्चे को चुभता है तो वो बच्चा चीखता है, वो चिल्लाता है, वो रोता है, बचाओ 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 की आवाज करता है। लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला वहां कोई नहीं है। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, कभी न कभी अनुभव हुआ होगा, कभी उंगली कटी होगी या नाखून की चिट उखड़ी होगी, उस पर नींबू लग गया, मिर्च लग गई, नमक लग गई, दर्द हुआ कि नहीं हुआ? होता है कि नहीं? साबुन भी लग जाए, शैम्पू भी लग जाए, दर्द होता है कि नहीं? जोर से बोलो। ये थोड़ा कटा है तो इतना दर्द होता है, वहां तो सारा ही शरीर कटे के बराबर है, वहां कितना दर्द होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी। चीखता है, बिलबिलाता है, पर उसकी आवाज नहीं सुनता कोई, कोई नहीं सुनता। रहता कहां है? अंधेरे में, घोर अंधेरे में। उस गर्भ का क्या कष्ट होगा, कभी 48 घंटे अंधेरे में रह के देखो, हाथ से हाथ न दिखे ऐसा अंधेरा करो अपने ही कमरे में, 48 घंटे रहो तो तुम्हें पता चलेगा क्या दर्द है। हाथ से हाथ नहीं दिखता है, उस छोटी सी जगह में रहता है जहां मूवमेंट नहीं कर सकता, वो हिल नहीं सकता, करवट भी नहीं ले पाता है। और रहता कहां है? एक तरफ मल की पोटली, एक तरफ मूत्र की पोटली, मल मूत्र की पोटली के बीच में रहता है। मैं आप सबसे कह दूं, जहां विजयनगर का कचड़ा पड़ा रहता हो, वहां कुर्सी डाल के 1 घंटा बैठो, बैठोगे? जवाब दो, क्यों नहीं बैठोगे? जवाब दो, क्यों नहीं बैठोगे? महाराज बदबू आ रही है, पर सच बताओ, मलमूत्र से ज्यादा बदबू कहीं है? बोलिए भैया, ओ भैया, ये किसका बालक है? ये किसका है? ये अब से नहीं, 10 मिनट से ऐसे ही घूम रहा है। और मुझे तो आश्चर्य आता है मां बाप पे, देखने के बाद भी कहते नहीं कि तुम आओ जाओ, नहीं। 1 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, यही हम बोलते रहेंगे तो कष्ट हो जाएगा, कथा नहीं हो पाएगी। बार बार उठना नहीं चाहिए। कितना सुंदर प्रसंग ये चल रहा है, डिस्टर्ब करना जरूरी। कहां थे हम? बोलिए, हैं? एकदम बिसर गया सब। विजयनगर में कचड़े के पास आप आधे घंटा नहीं बैठोगे, लेकिन मलमूत्र में मां के गर्भ में 9 महीने रहना है। क्योंकि अब निकल आए हैं, इसलिए उसके बारे में सोचना नहीं है। अबे मूर्खानंद, नहीं सोचा तो फिर जाना पड़ेगा वहीं। एक बार नहीं, बार बार जाना पड़ेगा वहीं। सोचना ही पड़ेगा। सोचोगे, बचने का प्रयास करोगे तभी बचा जाएगा, नहीं तो मलमूत्र के उस गोडाउन में बार बार जाना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे ही नहीं रहता, उल्टा लटका है, उल्टा, सर नीचे पैर ऊपर। ये अनुभव सिर्फ उनको होता है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है।
जिस समय बच्चे का जन्म होता है उल्टा आता है वो बच्चा, सर पहले बाहर आता है, बॉडी बाद में बाहर आती है। नस नस में नहीं, हड्डी हड्डी में दर्द होता है, एक एक हड्डी चीखती है मां की। और उस समय मां कसम खाती है, हे भगवान मेरे प्राण बचा लो, मैं दोबारा कभी मां नहीं बनूंगी। ये मां कसम खाती है उस समय। इतनी दर्द, इतनी वेदना होती है उसे। अब आप कह रहे होंगे ये तो मां को वेदना हुई, बच्चे की वेदना सेम डुक्टो उसी लेवल पे होती है वो दर्द बच्चे को। मां तो फिर भी 18, 19, 20, 25 साल की है, बच्चा तो अभी आ ही रहा है दुनिया में। उसमें तो वो सामर्थ्य भी नहीं जो सह सके। तब चीखता है, भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे इस नरक से निकालो। तब भगवान कहते व्हाट इज द माई प्रॉफिट, मेरा क्या लाभ, तू मरे या जिंदा रहे मेरा क्या मतलब। प्रभु कृपा करो, आप दीन बंधु हो, आप भक्त वत्सल हो। बोले ठीक है हम तुझे बचा लेंगे, हम तुझे भेज देंगे संसार में, पर बता मुझे क्या मिलेगा, मैं आपको क्या दे सकता हूं। बोल दे सकता है, जब मैं तुझे मानव बनाकर भेजूं तो अपना कल्याण करना, उस कर्म में लग जाना जिसके बाद दोबारा यहां ना आना पड़े जहां तू इतना दुख पा रहा है। अभी तू जितना दुख पा रहा है इस नरक में तुझे दोबारा ना आना पड़े, ऐसा कर्म करना। भगवान मैं ऐसा ही करूंगा। मैं कैसे मानूं? बोले मैं वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं ऐसा ही कर्म करूंगा जिसके बाद मुझे दोबारा ये जन्म न लेना पड़े। पर आपसे भी एक प्रार्थना है, मैं जैसे ही पृथ्वी पे जाऊंगा भूल जाऊंगा, बस कृपा करके आप मुझे याद दिला देना। भगवान ने कहा हम याद दिला देंगे। अब बताइए उस रास्ते पे चल रहे हो जहां से दोबारा जन्म न लेना पड़े? चल रहे हो? वही खाना गलत, वही रहना गलत, वही कमाना गलत, वही बोलना गलत। हम लोग इतने बदतमीज हो चुके हैं, माँ बाप से कैसे बोलना चाहिए यहां तक की तमीज नहीं हमने। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा है, क्या हमारा उसके साथ व्यवहार अच्छा है? जवाब दीजिए। ये जितने भी यंगस्टर्स बच्चे बैठे हैं, लिसन टू मी, हम माँ बाप से कैसे बात करते हैं, हम संत महात्माओं से कैसे बात करते हैं, हम अपने ग्रंथ के साथ कैसा संवाद करते हैं। जब हमें अपने माँ बाप से बात करने की तमीज ना हो, और हम पढ़े कि हम तो LLB कर रखे हैं, हमने BA कर रखी है, हमने CA कर रखी है, हम तो महाराज MD है, हम तो फलाने डी, कोई डी नहीं हो, 0% जीरो हो, नथिंग यू आर। तुम तो उस गधे से भी गए गुजरे हो जो गधा अपने मां बाप के आगे कम से कम साथ तो चलता है। गधे के बच्चे को मालूम है कि मां से कैसे कैसे उसके साथ चलना है। काहे के पढ़े लिखे हो तुम? सही माने में वही पढ़ा लिखा है जिससे जीवन पर्यंत उसके मां बाप दुखी ना हो। जिस बच्चे, बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, तुम्हारे द्वारा अगर तुम्हारे मां बाप दुखी नहीं है तो तुम सही माने में मानव जीवन जी रहे हो। और अगर तुमसे तुम्हारे मां बाप दुखी हैं, तुमसे सुखी नहीं है, तो तुम मानव नहीं, तुम पशु की योनि में जी रहे हो। हम लोग बेटा बेटी इसीलिए थोड़ी कि मां बाप की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे, इसलिए है कि मां बाप को दुखी नहीं होने देंगे, इसलिए हम मां बाप की संतान हैं। ये करो, ये प्रयास करो, और हमारी बातों को ऐसे ही मत ले लेना। आज भी त्रेता युग के बाद राम की पूजा इसीलिए होती है, और आज भी त्रेता युग के बाद भी रावण इसीलिए जलाया जाता है। राम जी में और रावण में यही अंतर है, रावण वैसा ही है जैसे आजकल के लोग हैं, और राम जी वैसे हैं जैसे आजकल के लोग बहुत ज्यादा नहीं है। सौतेली मां के कहने से 14 वर्ष के लिए वन को चले गए। तुम्हारा बेटा तुम्हारे कहने से गलत दोस्तों का संग तक नहीं छोड़ता। बोलो छोड़ता हो तो?
ईमानदारी से बताओ, तुम ज्यादा अच्छे लगते हो कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे बच्चों के फ्रेंड? जवाब दो। हम माँ बाप से बुरा किस लिए व्यवहार करते हैं? सिर्फ फ्रेंड्स के चक्कर में। वो फ्रेंड्स जो तुम्हारी नोटों की गड्डी में तुम्हारा साथ देंगे, विपत्ति पड़ने पे लात मार के भगा देंगे तुमको।